नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी मैं हूँ आज इधर, और उसका रीज़न भी है। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि हम गए हुए थे कहीं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो फ़िलहाल तो मैं अभी काम कर रही हूँ और आंसू नहीं है यहाँ पे। आंसू वहीं रुक गई थी जहाँ हम गए थे, तो मैं आ गई थी। तो ये अगला दिन है और सुबह का मतलब नाश्ता पानी हो गया, किचन का काम निपटा ले, लेकिन झाड़ू पोछा कपड़े पड़े हैं, अभी कपड़ों का भी लगा हुआ था ढेर। तो हमारा अचानक से ही जाने का बना, पहले नहीं था हमारा जाने का, तो अचानक से ही जाने का बन गया। तो इसीलिए जो सारे काम हैं, सारी सेटिंग है वो गड़बड़ा गई थी। तो बस अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो फिर अभी जाना उधर भी है मुझे, उधर भी साफ़ सफाई वगैरह करना है, क्योंकि कल मैं भी वहाँ से ऐसे ही चल दी थी। तो पहले तो मैं यहाँ पे करूँगी साफ़ सफाई, कपड़े धोऊंगी, मशीन वगैरह लगानी है, कपड़े पड़े, और झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सारी करनी है, दोपहर का खाना सब कुछ है। उसके बाद फिर मैं उधर जाऊँगी। तो पहले मैं यहाँ का निपटा लूँ फटाफट। फ़िलहाल तो मैं मशीन लगाने लग रही, और उसके बाद मैं फिर साफ़ सफाई करूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह, और उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। और खाने में मैंने रात भिगो दिया था राजमा, तो राजमा चावल बनाऊँगी मैं अब। और बाकी ये इधर जीजा जी होते हैं, शकल देख लो इनकी, अगर क्लोज से दिखा दे तो डर जाओगे सब। ये जीजा जी होते हैं, ये कृष्णा होता है, और ये नीरज जी होते हैं। और आप सभी के लिए कटिंग कर रहा हूँ, मैं काट रहा हूँ। बेचारों को कपड़ों की कटिंग करने की इतनी आदत पड़ रही कि सब्जियां भी कटिंग हो इनकी। पपीता, आओ सबसे पहले। पपाया। पपाया? हाँ, नहीं, पपाया। मैं मेरे हिसाब से पपीता है। तो हाँ। आओ सब पपीते का टेस्ट मारते हैं कैसा कैसा है। देख कृष्णा कैसा और देख कृष्णा रहा। तैयार हो रहा है। खाएगा? ये सब्जी खाएगा? वाले ना अस बस करके जितनी भी बार हम वीडियो शुरू करें ना, बनानी भी लोग की बनाए या कुछ भी, ये पता नहीं बाहर ही खड़े रहे क्या, जब ही बोलते हैं, जब ही आम ले लो, सेब ले लो, आलू टमाटर। और ये बच्चों की हो रही है पढ़ाई, वहाँ गुड्डू ने इस्तीमार बन रही। ये दोनों तो खैर ठीक सी हैं। इधर देखिए बेटे, हेलो कौन करेगा, कर दीजिए। तो जी चलो जी, नहीं इनके हाल पे छोड़ते हुए हम अपने काम पे शुरू हो जाएं। पहले मैं मशीन में कपड़े डाल दूँ, उसके बाद आगे का काम करते हैं। तो जी लग गए हैं अपने काम पे, और कपड़े धो रही हूँ मैं। आशु चली गई थी, मैंने बताया था। तो मैं आपको सबसे पहले तो यही बता दूं कि हम कहाँ गए थे। तो हम गए थे मोहाली सेक्टर 56 में, मैक्स हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो वहाँ मेरे मामा जी एडमिट है, उनको किडनी ट्रांसप्लांट होना है, तो उनको हम मिलने गए थे। वैसे तो वो यहाँ पे नहीं रहते, लेकिन वो स्पेशल ऑपरेशन के लिए यहाँ पे आए थे, और काफ़ी टाइम से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रखी थी। तो किडनी ट्रांसप्लांट उनका होना था, तो उसी वजह से फिर उनको आए थे मिलने के लिए। क्योंकि अब उनको पहले किडनी रिमूव की जाएगी, उसके बाद फिर मामी जी जो है मेरी, उनकी किडनी उनको लगाई जाएगी। तो फिर उसके बाद मामी जी का ऑपरेशन होगा, उनकी किडनी लेके फिर मामा जी को वो ट्रांसप्लांट की जाएगी। और फिर उसके बाद 6 महीने तक मामा जी को मिलने नहीं दिया जाएगा। तो बस इसीलिए फिर हम लोग चले गए थे, क्योंकि फिर उनसे नहीं मिल पाते। और सच में उनको देख के मुझे बड़ी वो हुई प्रॉब्लम सी, क्योंकि मेरे मामा जी जो थे मतलब बहुत हेल्दी थे, बहुत ही सुंदर थे, एक हीरो वाली जो फिजिक कहते हैं वो उनकी थी। लेकिन जब मैंने उन्हें उस दिन देखा, तो सच में मुझे बहुत दुख हुआ उन्हें देख के। और सारे शरीर पे उनके इंजेक्शन, कट, ऑपरेशंस वगैरह के मार्क इतने थे, बहुत ज़्यादा दुख हुआ उन्हें देख के। तो चलिए, हम तो भगवान से बस यही कहते हैं, और आप लोग भी, कि प्लीज़ उनके लिए प्रे कीजिए कि वो बिल्कुल हेल्दी हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। क्योंकि जितनी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, किसी नॉर्मल बंदे के लिए तो उसे झेल पाना भी बहुत मुश्किल है, और ये हिम्मत भी भगवान ही देते हैं कि किसी भी दुख को सहने की। तो आज मतलब 19 को मामा जी का ऑपरेशन हुआ है, किडनी उनकी रिमूव की गई है, निकाल दी गई हैं। और 25 तारीख को जो है पहले मेरी मामी जी का ऑपरेशन होगा, उनकी किडनी लेके फिर साथ के साथ मामा जी को लगा दी जाएगी। तो मतलब ये टाइम जो है, एक हफ्ते का ये टाइम पीरियड जो है, ये बहुत ही मतलब टेंशन वाला है, बहुत ही परेशानी वाला है। भले ही हम काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ जीना भी ज़रूरी है, लेकिन जो माइंड है वो वहीं पे ही रहता है कि भाई पता नहीं कैसे है, क्या है। लेकिन जो उनका ऑपरेशन था किडनी निकालने का, वो ठीक हो गया था बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जो पेन होता है वो था उन्हें। तो मैं बात कर रही थी मामी जी से, तो उन्होंने बताया था। तो प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिए मेरे मामा जी के लिए कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं, जल्द से जल्द रिकवरी कर जाएं, और बिल्कुल ठीक ठाक होकर अपने घर पे आ जाएं।
तो जी सच में मतलब जब परिवार में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो अपना माइंड भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और जब आपके अपने सगे या कोई भी हो जब प्रॉब्लम में होते हैं तो वाकई में ही उनकी मतलब जो कंडीशन है उसके लिए बहुत दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ़ होती है उसको देखते हुए। तो खैर जी बस मैं तो यही बोलूँगी कि मेरे मामा जी जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएं जल्दी से जल्दी, और खुश रहें, स्वस्थ रहें, जल्दी से जल्दी वो घर आ जाएं। तो जी खैर देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अब वाइपर, क्योंकि मैंने धोया था सारे में को चिपका पड़ा था, तो वाइपर लगा दूंगी मैं पहले। तो जब तक मैं कपड़े डालने के लिए जाऊंगी तब तक जो है यहाँ सूख सी जाएगा, आके फिर मैं पोछा लगा दूंगी। तो मैं पहले भी ऐसे ही करती थी, जब मैं यहाँ पे रहती थी धो के फिर ही मैं पोछा लगाती थी। तो ये है कि आप भले ही जगह बदल दे, लेकिन कुछ आदतें हैं जो कभी नहीं बदलती। जगह बदल जाती है लेकिन आदतें नहीं बदलती, और जैसी आदत आपको काम की होती है वो वैसी ही रहती है चाहे आप कहीं चले जाए। तो यहाँ पे मैं कपड़े फैला रही हूँ और बादलों भरा मौसम हो रहा है। तो ये हिल एरिया है, यहाँ पे बादल आते जाते रहते हैं, कब बारिश हो जाए कब फिर धूप निकल जाए, मतलब कुछ नहीं पता लगता है यहाँ पे, और मौसम भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पे बस मैं कपड़े डाल दूंगी, और पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे इधर की साइड भी बादल हो रखे हैं। तो मौसम में मतलब हवा भी चल रही थी और गर्मी भी थी, जो उमस भरी गर्मी है वो हो रखी थी, धूप भी बहुत तेज थी। तो देखिए कपड़े मैंने फैला दिए हैं सारे, और बादल देखिए काले काले आ रहे थे। तो ये किसी भी टाइम बरस जाते हैं, ये नहीं है कि अभी आ रहे हैं तो अभी बरस जाएंगे। तो चलिए खैर वो मतलब कपड़े वगैरह धो दिए हैं, सारा कुछ कर दिया है। तो अब मैं लगा रही हूँ पोछा यहाँ पे सारे में, पहले धो दिया था अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और मैं और कृष्णा ही रह गए थे नहाने से, तो बाकी सब नहा धो लिए थे, और 1 बज गया था इन्हीं सब कामों में। और मैंने जैसा बताया था कि मैंने राजमा रखा था भिगो के सुबह के लिए, तो मैंने इसलिए भिगो दिया था क्योंकि सुबह को फिर वही चिक चिक होती है कि क्या बनाए खाने में, क्या बनाए खाने में। तो मुझे राजमा नज़र आया तो मैंने वही भिगो दिया था रात के टाइम। तो यहाँ पे बस मैं पोछा लगा के पहले कृष्णा को नहला धुला दूंगी, फिर खुद भी नहाऊंगी, क्योंकि सब नहा लिए थे तो हम ही दोनों रह गए थे, मैं और कृष्णा। तो पोछा लग गया है। तो यहाँ नहाना जाने से पहले मैं जो है राजमा उबलने के लिए रखती जाऊंगी, जिससे कि जब तक मैं आऊँगी तो ये उबल जाएगा। तो यहाँ मैंने राजमे में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और हींग डालकर उबलने के लिए रख दिया है, और साथ में ही मैं चावल भिगो के रख दूंगी, तो जो चावल है वो अच्छी तरीके से गल जाएंगे। और इसके बाद मैं गई हूँ नहाने, और कृष्णा को भी नहलाया है मैंने। तो ये देखिए कृष्णा जी हो गए हैं, होने लग रहे हैं रेडी। तो यहाँ पे मैं इसको लगा रही हूँ काजल। तो काजल वगैरह वैसे तो कृष्णा आराम से लगवा लेता है, और इसका अब वैसे तो सोने का टाइम होने लग रहा था, तो ये परेशान हो गया था कि सोई सोई करनी है, सोई सोई करनी है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं सोच रही थी कि नहीं मैं बाद में ही आराम से सुला दूंगी इसको, लेकिन फिर ये जब रोने लगा, परेशान होने लगा, तो फिर मैंने कहा चलो इसको सुला देती हूँ मैं पहले। तो जब हम मामा जी के यहाँ पे गए थे, हम किसी भी बच्चे को लेके नहीं गए थे अपने साथ में, ना कृष्णा को ना किसी को भी। तो मैं, कृष्णा के डैडी और आंसू ही गए थे। तो आंसू रुक गई थी वहाँ पे, मैं और कृष्णा के डैडी वापस आ गए थे। तो ये देखिए कृष्णा सोने के लिए परेशान हो रहा है, तो मैं इसको सुला के पहले फिर किचन में आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है एक साइड चावलों का पानी, और दूसरी साइड जो है राजमा रखा ही है उबलने के लिए, मतलब उबल गया था ये। तो अब जो है मैं लहसुन प्याज छील के छोंक तैयार कर लूँगी। तो 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं मैंने, और 5-6 लहसुन की गिरी ली हैं, कली ली हैं सॉरी। तो यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तो कोई मुझसे रेसिपी भी पूछ रहे थे, तो आप देख लीजिए, यही है, मैं यही बनाती हूँ। तो छोंक में मैंने डाल दिया है जीरा और कसूरी मेथी, और उनके चटकने के बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पे लहसुन और प्याज। तो उधर चावलों का पानी भी उबल गया था, तो उसमें मैं साथ के साथ चावल डाल दूँगी। और इधर जब छोंक हो जाएगा तो इसमें फिर मुझे डालने हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 टमाटर, और इनको मैं काट के बारीक बनाऊँगी पेस्ट इनका, क्योंकि बच्चे खाते नहीं टमाटर, हमारे कोई सा भी बच्चा जो है पीसेज वाले टमाटर नहीं खाते सब्जी में, तो इसलिए इनकी वजह से हमें इनको बहुत ही बारीक पीसना पड़ता है। तो देखिए छोंक हो गया है तैयार। इसमें अब मैं डाल दूँगी हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इनको अच्छी तरीके से भून लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पे इसमें ऊपर से मैं डाल दूँगी नमक। तो नमक मैंने पहले भी डाला था जब राजमा उबाला था,
तो थोड़ा सा और मैं डाल दूँगी। और उधर देखिए जब तक ये मसाला पकेगा, मसाले को आपको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है तब तक जब तक कि ये तेल ना छोड़ने लगे अच्छी तरीके से। तो जब तक मसाला पकता है मैंने चावल निचोड़ दिए हैं। और इधर देखिए ये टमाटर मतलब छोंक तैयार हो गया और राजमा भी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गया था, तो इसीलिए मैंने बस कढ़ाई में ही मतलब लगा दिया है। अगर आपको लग रहा है कि आपका राजमा थोड़ा सा कच्चा है या कुछ है तो आप जो तड़का है वो कुकर में डाल के तो वापस से 1-2 सीटी लगवा सकते हैं। तो अच्छी तरीके से पका के सब्जी को ऊपर से मैंने इसमें गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। तो सब्जी हो गई है तैयार और चावल भी तैयार हो गए हैं। तो उसके बाद मैंने सेकी है रोटी और कृष्णा के डैडी ने यहाँ सबको खाना दिया है। तो कृष्णा के डैडी मेरी बहुत हेल्प करते हैं, आपने देखा भी होगा पहले भी उनको, तो वो हर काम में मेरी बहुत मदद करते हैं। और जब ये होता है कि भाई मतलब ज़्यादा हो जाते हैं लोग या कुछ भी तो वो बराबर से हेल्प करवाते हैं। तो देखिए लग गया है बर्तनों का ढेर। तो खाना सबने खा लिया था तो मैं पहले बर्तन धो दूँगी, क्योंकि जब बर्तन होते हैं तो मेरे से खाना नहीं खाया जाता या फिर मुझे खाना खा के फिर मेरा बर्तन करने का मन नहीं करता, आलस आने लगता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं अपने खाना खाने से पहले सारे बर्तन वगैरह या जो भी काम है वो निपटा दूँ, क्योंकि खाने के बाद फिर मेरा मन करता है लेटने का थोड़ी देर के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए मैं बर्तनों को मांज के धो दूँगी और उसके बाद जो स्लैब वगैरह है किचन के वो भी साफ़ करने हैं। तो देखिए मैं बता रही थी कि वही आदत है मेरी अभी भी, जैसे मैं वहाँ पे करती हूँ तो भले ही मेरा घर बदल गया है लेकिन ये भी अपना ही घर है, तो मैं सेम वैसे ही करती हूँ जैसे मैं अपने यहाँ पे करती हूँ इधर मतलब जहाँ मैं रहती हूँ। तो गैस वगैरह साफ़ कर दिया है मैंने, स्लैब साफ़ कर दिया है, तो किचन का काम जो है वो हो गया है फिनिश। और अब मैं लगाऊंगी अपने लिए खाना। तो खाने में मैंने आपको बताया था राजमा है, चावल है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में ली है दही, यहाँ ले लिया है मैंने राजमा और ये ले लिए हैं चावल। तो हमारे यहाँ शक्कर खाते हैं तो सब शक्कर ज़रूर लेते हैं चावलों के साथ ज़्यादातर करके। और ये ले ली है शक्कर मैंने और इसमें डाल देंगे घी, क्योंकि घी के बिना तो शक्कर अच्छी नहीं लगेगी। और ले ली है रोटी मैंने। तो मोस्टली ये हमारा खाना होता है एक टाइम का जब हम खाते हैं। तो जी काम निपटा दिया मैंने सारा और ये रही मेरी थाली खाने की। तो अब मैं भी खाना खाऊंगी। कृष्णा अभी सो रहा, अगर वो सोया रात थोड़ी देर मैं भी कोशिश करूंगी लेट जाऊं, क्योंकि सुबह से खड़े खड़े टांगों में दर्द होने लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। नमस्ते।